भव्य कार्यक्रम विजय राघवगढ़ में जो चल रहा था, आज उसका समापन का दिन है। हमारे साथ विधायक संजय पाठक जी हैं जो कि इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पाठक जी, भव्य आयोजन, पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनने जा रहा है। तमाम देश भर के लोग आ रहे हैं, जनता समाई नहीं समा रही है। 1 महीने से ज़्यादा का प्रयास है, आपने जैसे बताया अभी। देखिए, भव्य के साथ दिव्य आयोजन इसलिए था क्योंकि भारत भूमि के ऐसे देवतुल्य संतों का यहाँ पे चरण पड़े कि हम सब कृतार्थ हो गए। हमारा जीवन सफल हुआ कि छोटे से हमारे विजय राघवगढ़ में 32 से ज़्यादा संत यहाँ पर आए। परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के सानिध्य में, स्वामी अवधेशानंद गिरी के सानिध्य में, गिरी जी के सानिध्य में, स्वामी श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में, ममतामयी माँ ऋतुमरा दीदी के सानिध्य में, हमारे यहाँ तक कि किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कल्याणी जी सहित 32 संत और पीठाधीश्वर यहाँ पे आए। और साथ ही साथ क्षेत्रीय संत भी सभी आए, चाहे वो अमरकंटक पीठ के हों, पूरे अमरकंटक धाम के हों, चाहे वो मैहर धाम के हों, चाहे वो चित्रकूट धाम के हों, और चाहे वो हमारे नर्मदा धाम के हों, ग्वारी घाट सहित जबलपुर सहित आसपास के सभी संतों का समागम यहाँ पे हुआ। हम सब लोग अपने आप को बहुत कृतार्थ मान रहे हैं कि इतने संतों के चरण रज हम लोगों को लेने मिली, उनके दिव्य दर्शन हम लोगों को मिले। और ये कथा का या आयोजन का समापन नहीं है, ये विराम है, क्योंकि ये तो प्रारंभ है। ये कथा का विराम अभी हुआ है, वो भी कुछ समय के लिए हुआ है। कथाएं भी चलती रहेंगी और ये आयोजन का समापन नहीं, अभी आयोजन का आरंभ है। हरिहर तीर्थ के निर्माण का ये आरंभ है। ये एक आगाज है जो कुंभ और महाकुंभ के रूप में निकल के आया। मुझे स्वयं भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना आस्था का समूह, इतना आस्था का सागर उमड़ेगा। 1,10,000 से ज़्यादा मात्र शक्तियों ने कलश यात्रा निकाली। 46 डिग्री टेम्परेचर में 11 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा दोनों तरफ। अद्भुत है, ये ईश्वरी कृपा है। ये कोई संजय पाठक नहीं करा रहे, ये जितने हमारे टीम के लोग, सहयोगी साथी लोग खड़े, कोई नहीं करा रहे। ये सब ईश्वर करा रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हो रहा है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। वो चला रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। जैसा ईश्वर नचा रहे हैं, हम वैसा नाच रहे हैं। जैसा वो भक्ति में डुबो रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं। और बस हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हर गरीब, बूढ़े, माता पिता, निर्धन, निशक्त, निराश्रित, सबका मैं सहारा बनूं, हमारे सारे सहयोगी सहारा बने। और इस हरिहर धाम में हम उन सबको 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियों की कृपा के साथ सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले। उनका ये लोग भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, बस यही प्रार्थना। निश्चित ये प्रारंभ है, जैसा भी आपने कहा, लेकिन अब एक सवाल तो बनता है। मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम विधायकों में से एक अभी भी घड़ी देख रहे हैं, क्योंकि पीछे बहुत लोग खड़े मिलने के लिए। बिना विघ्न बाधा के इतना बड़ा कथा का समापन हो रहा है और इतने बड़े पुण्य कार्य का प्रारंभ हो रहा है। आगे की क्या रणनीति, वो और बता दीजिए। बस एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प, सब चीजों से परे हट के ऊपर उठकर इस हरिहर तीर्थ को समय सीमा के अंदर बनाने का संकल्प है। इतने सारे लोगों का नाम कैसे याद रख लेते हैं? अभी मन से आप कई सौ लोगों के नाम ले रहे थे। सभी लोगों के नाम याद रखना, और मुझे मोबाइल नंबर कम से कम 2-2.5 हज़ार मोबाइल नंबर याद मेरे संज्ञान में है। तो मैं पहले, मेरी आदत थी, मैं कभी मोबाइल नंबर नाम से सेव नहीं करता था। 4 बार में उसको रट लेता था, तो मुझे मोबाइल नंबर याद हो गए। अभी भी आज से 20 साल पहले के आप नंबर पूछेंगे तो मुझे याद है। और रही बात नाम की, तो लोगों के नाम अगर याद नहीं रखूंगा तो मैं किसका याद रखूंगा? क्योंकि लोगों ने मेरे नाम को पूरे देश और दुनिया के सामने लाया। तो जिन लोगों के कारण संजय पाठक का नाम हुआ है, संजय पाठक का नाम लोग जानते, उनका नाम अगर संजय पाठक नहीं जानेगा तो किसका जानेगा? निश्चित ही संजय पाठक जी का नाम देश के सबसे धनाढ्य विधायकों में है, लेकिन अब उनका नाम उन लोगों में जाना जाएगा जिन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, विशेषकर मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ में जो उनके द्वारा तीर्थ बनाने का पुण्य कार्य किया जा रहा है, उसके लिए अब उन्हें पूरा देश जान रहा है। प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोग आए हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े बड़े दिग्गज संत, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संत जो हैं वो यहाँ हरिहर तीर्थ के इस विशाल भव्य आयोजन में शामिल हुए।
अब से कुछ देर पहले कई सांसद विधायक आके गए हैं। आज कथा का समापन हुआ है, लेकिन हरिहर तीर्थ को बनाने के पुण्य कार्य का प्रारंभ हुआ है। केसरिया न्यूज़ की टीम विगत 5 दिनों से इस पूरे भव्य कार्यक्रम को कवर कर रही थी और आगे भी कवर करेगी। तमाम जनता, आसपास के जिलों के लोग आ रहे हैं, प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। केसरिया न्यूज़ के लिए मैं शैलेंद्र मिश्रा, कैमरा पर्सन विश्वकर्मा जी के साथ।